और गृह मंत्री सामने आकर देश को जवाब देंगे। पहला, असम और मिजोरम के बॉर्डर पर बार बार हो रही पुलिस फायरिंग, हिंसा, संघर्ष, मौतें, चोटें उन दोनों प्रांतों में हो रही है जहां दोनों एनडीए बीजेपी की सरकार है। याद करिए, जुलाई 26, 2021 को असम मिजोरम बॉर्डर पर तथाकथित तरीके से दोनों पुलिस के द्वारा एक दूसरे पर फायरिंग की गई। 6 पुलिस के हमारे सिपाही खुद की पुलिस की गोलियों से मर गए और 80 लोग घायल हो गए। और उससे भी जो बुरा हुआ, जो घातक हुआ देश के लिए, कि दोनों प्रांतों ने एक दूसरे के प्रति आवाजाही, ट्रैफिक चलने और सामान भेजने पर पाबंदियां लगा दी और एक दूसरे के प्रांत के नागरिकों को यह भी कह दिया कि दूसरे प्रांत में मत जाइए। क्या हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? और कल अगस्त 17, 2021 को फिर तथाकथित तौर से असम मिजोरम बॉर्डर पर उग्रवादियों द्वारा नहीं, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और यह भी कहा जा रहा है कि 1 से 3 नागरिकों को गोलियां लगी। एक बार फिर असम और मिजोरम हिंदुस्तान के 2 प्रांतों के बॉर्डर पर भारी टेंशन है। दोनों प्रांत एक दूसरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2 दुश्मन देश करते हैं। पर साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जब 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बने बैठे हैं। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से क्यों पीछा छुड़वा लिया? क्या आंतरिक सुरक्षा अमित शाह जी की जिम्मेवारी है या कोई और आकर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा और जवाबदेही देगा? दूसरा सवाल, दूसरा पहलू, एक और उत्तर पूर्व के प्रांत जो मेघालय में जो हुआ और जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर तालिबान जैसे काले झंडे लेकर, मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के ऐन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ 17 अगस्त 2021 को, जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है? देश के गृह मंत्री कहां गुम हैं? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे
और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए, लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है। टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर सच्चाई यही। तीसरा पहलू यह है उत्तर पूर्व के 3 प्रांतों की बात। अब चौथे पर आ जाइए, नागालैंड। नागालैंड में जो पीस प्रोसेस है और नागा पीस अकॉर्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शानो शौकत से अगस्त 3, 2015 को साइन किया था और कहा था अब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, नागालैंड में पीस प्रोसेस जो है वो चकनाचूर होकर गिर गया है। NSCN-IM जिनसे यह समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भारत सरकार के शांति दूत और नागालैंड के गवर्नर RN रवि को पहचानने से ही इनकार करते हैं। क्या कोई संगठन किसी प्रदेश में भारत सरकार के नुमाइंदे, भारत सरकार के अपॉइंटेड इंटरलोक्यूटर उसको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर सकता है? और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि NSCN-IM बार बार कहता है कि मोदी जी ने जो अगस्त 3, 2015 को समझौता उनसे दस्तखत किए थे वो भारत के संविधान से बाहर है, भारत के संविधान की परिधि में ही नहीं है, वो तो शेयर्ड सोवरेनिटी का है, यानी उनका देश और हमारे देश का कोई शेयर्ड समझौता होगा। हमने तो यह बात मानी नहीं, पर अब NSCN-IM ने उस पीस एग्रीमेंट की कॉपी रिलीज कर दी है और कहा है कि अलग झंडा, अलग संविधान और 2 देशों के बीच समझौता। क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई गृह मंत्री, क्या कोई सरकार हिंदुस्तान के संविधान के बाहर जाकर समझौता कर सकता है? और इस 14 अगस्त को तो हद हो गई जब NSCN-IM के टीम वायावा ने यह कह दिया, एंड आई कोट, नागाज विल नेवर मर्ज विद इंडिया, अनकोट। भारत सरकार कहां है? क्या इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो गई कि हमारी सरजमी पर हमारा संविधान मानने से इनकार कर दे? समझौता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। राजीव गांधी जी ने पंजाब मिजोरम अकॉर्ड करके दिखाया था, जब वो लोग जो अल्ट्रास थे, असम अकॉर्ड करके दिखाया था, जब वो लोग जो अल्ट्रास थे उनको हिंदुस्तान के संविधान और मुख्य धारा के अंदर शामिल किया था। पर क्या मोदी जी ने ऐसा समझौता किया है जो NSCN-IM कह रहा है कि जो हिंदुस्तान के संविधान की परिधि से ही बाहर है? 5वां प्रांत, अरुणाचल प्रदेश। पूरा देश हैरान परेशान था जब वो सारे चित्र आपके टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों से आए कि चीन ने जो हमारी नदी है सारी चू, जो अपर सुबनसिरी जिले में है अरुणाचल प्रदेश के, वहां 4.5 किलोमीटर में एक गांव बसा लिया है। दशकों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से यह हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। और जब ये सारे टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों पर ये फोटो सामने आई तो चीन ने यहां तक कह डाला कि वो अरुणाचल प्रदेश पर हमारे अधिकार को ही नहीं मानते। पर मोदी जी चुप क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? छदम राष्ट्रवादी चुप क्यों हैं? देश के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? क्या हमारी संप्रभुता से, क्या हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से,
इस प्रकार का खिलवाड़ और समझौता हो सकता है।